आप सभी 10th क्लास वालों के लिए मैं 2026 के लिए जो 17 तारीख को होने वाला पेपर है उसके लिए एक मॉडल पेपर तैयार लेकर आया हूँ इंग्लिश का, जिसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले आप लोगों को जैसे पता है कि मैक्सिमम मार्क 75 नंबर का मतलब पेपर आता है और टोटल क्वेश्चन इसमें जो होते हैं 16 होते हैं। तो पहला आप सेक्शन ही देखना है जिसमें पैसेज आएगा 5 नंबर का, तो इसको आप करेंगे तो आपके नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं। दूसरा में भी पैसेज आएगा तो ये भी आपके नंबर को इंक्रीज़ करने वाला है। तीसरा जो सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को पढ़िए केयरफुली तरीके से और नोट्स बनाइए, ठीक है ना। इससे नोट्स बनाना है आपको। चौथा नंबर का जो प्रश्न है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसमें एप्लीकेशन है। 2-3 एप्लीकेशन तैयार कर लो, जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल को फुल फी कंसेशन के लिए तो आप एक बुक वाला कर लो और दूसरा टीसी वाला कर लो, तो तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा तो आपको इसका फ़ायदा मिल जाएगा। मतलब 4 नंबर आपके वैसे ही बढ़ जाते हैं। 5वें नंबर में आप देख रहे हैं इसमें 2 और करके भी दिया हुआ है, 2 में से कोई अगर आप इम्पोर्टेंट ट्री के ऊपर कर लेते हैं, आप सबसे अच्छा करिए साइंस, तो साइंस में करेंगे और ट्री के ऊपर करेंगे, तो 2 आप कर ले तो आपका 5 नंबर बढ़ जाएगा। 2 में से कोई ना कोई आएगा ही। और क्वेश्चन नंबर 6 में आप जैसे देख रहे हैं कि ऐसा इस टाइप से पिक्चर तो आती है, हर बार आती है पिक्चर, और 75 वर्ड में आपको लिखना होता है। अगर आपको आता है तो इसको करिए, नहीं आता है तो इसे थोड़ा बहुत जो भी जिस तरीके से भी आपने इंग्लिश में कुछ सीखा हो इसको भी लिख सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा नहीं तो इसमें 1 नंबर तो मिल जाए, क्योंकि 1 नंबर ही बहुत होता है हमारे नंबर को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। फिल इन द, ये ग्रामर वाला पोर्शन है। तो आप ग्रामर वाले पार्ट में जैसे आप देखोगे यहाँ पर कि हाउ ब्लैंक स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट हैं, बस तो लिख नहीं सकते, रहने भी आ नहीं सकते, तो कितना आएगा, मैनी आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ए एन दा का प्रयोग, आर्टिकल्स का प्रयोग करना है, तो आप यहाँ पे क्या आएगा, आई वॉन्ट टू परचेज, यानी यहाँ पर एन आएगा। यहाँ पर आई टेक योर पेन, तो यहाँ पर मस्ट आएगा, क्या आएगा, मस्ट आई टेक योर पेन। ही हैज़ ब्लैंक मैनी प्लीज, तो यहाँ पर क्या आएगा, रिटर्न आएगा, क्या आएगा, रिटर्न। द ब्लैंक मीटिंग विल बी हेल्ड, अब यहाँ पर मीटिंग विल बी हेल्ड, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे आप, ऑन लगा दोगे। ही कुड नॉट कम टू स्कूल, तो यहाँ पर बिकॉज आ जाएगा। और भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, ठीक है। इस तरीके से आपका ये ग्रामर वाला पोर्शन भी आप अगर तैयारी अगर आपने पहले से की है तो ये भी आपके नंबर को बढ़ाने में बहुत ही फायदेमंद होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये भी 5 नंबर का आता है। क्वेश्चन नंबर डू एज डायरेक्टेड वाला होता है, ये भी ग्रामर से रिलेटेड है, तो इसको भी अगर आपने इसकी तैयारी की तो ये भी 5 नंबर आपका बढ़ा देगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पे ये पेसिव वॉइस वाला देख रहा है कि सीमा राइट अ लेटर, ठीक है, सीमा राइट्स अ लेटर। तो अब यहाँ पर सीमा ने क्या करी, तो इसको पेसिव वॉइस में चेंज करना है, तो कैसे कर दोगे, यहाँ से चलोगे ए लेटर, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रेजेंट टेंस, ए लेटर इज रिटन बाय सीमा, सीमा के द्वारा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी, ठीक है ना, ये टेक्स्ट बुक से आया है, तो ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आएंगे 4 नंबर के। तो अगर आपने बुक वगैरह क्वेश्चन वगैरह मतलब उसके जो पार्ट हैं लेसन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये बन जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये भी 3 नंबर का आएगा, इसको पढ़ना है और उसके आंसर देना है। फिर उसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ पर एक और आया है रीड द फॉलोइंग, ये भी रीड करिए आप और इसको भी आंसर दीजिए, ये भी 3 नंबर का है, ये भी बन जाए, मतलब ये आप इसको कर सकते हो अगर आपने पढ़ना, अगर आपको आता है कि भाई ये किस किस पोयम का पार्ट्स है तो लिख सकते हो आप और इसके राइटर को है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, ठीक है। तो अब आपको इसमें 2-2 नंबर के आना है, 2 नंबर का एक है, मतलब 6 प्रश्न आपको करना है, ठीक, 6 प्रश्न आपको करना है। और ये बहुत सिंपल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, 2-2 नंबर के आपको पता है कि कितने छोटे छोटे आते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो ये भी आपके नंबर बढ़ाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में भी आप क्वेश्चन आंसर देख रहे हो, लेकिन इसमें यानी इसमें 2 करना है कोई, और 2-2 नंबर का ये भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख रहे हो ये भी 2-2 नंबर का है, इसमें भी कोई 2 करना है। फिर उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हो तो ये 3 नंबर का है, ये 75 शब्द में आपको लिखना है, ठीक है ना, और इसमें कोई एक करना है।
तो ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप जैसा कि देख रहे हैं, ये भी 3 नंबर का है, 75 शब्दों में लिखना है और इसको भी किसी एक को करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 में जैसा आप देख रहे हैं, तो इसमें भी 75 शब्दों में और किसी दो में से किसी एक को करना है। तो ये आपके पूरे टोटल मिलाकर 16 प्रश्न हो गए हैं। ये मैं आप लोगों के लेके आया था 10वीं का सैम्पल पेपर। और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा जाए। और ये इंग्लिश में बहुत अच्छी एक चीज़ है कि इसमें ग्रामर वाला पार्ट आप कर लीजिए, और दूसरा एप्लीकेशन और ऐसे, तो ये आपके नंबर को वैसे ही बढ़ा देते हैं। मतलब आप कम से कम, जैसा कि जो बच्चा ना पास होने वाला है तो वो भी इन चीज़ों की तैयारी अच्छे से करके पास हो सकता है। और 5 साल के जो आपके प्रश्न पत्र हैं उनको हल करके देख लीजिए ताकि ये आपको और फ़ायदा पहुंचा सके। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।